नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आज का जो मुद्दा है वो चारों ओर यही चला हुआ है कि कब सरकार है जो विधानसभा सत्र बुलाएगी और या फिर विधानसभा को भंग करेगी। तो ऐसे में अगर सरकार विधानसभा भंग करती है तो सरकार के पास तमाम वो शक्तियाँ, वो पावर या फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो एक विधायक को या फिर एक मंत्री को या एक मुख्यमंत्री को मिलती हैं, वो नहीं रह जाएंगी। और इलेक्शन का समय है तो ऐसे में अपनी शक्तियों का प्रयोग करना सरकार चाहेगी, तो विधानसभा को भंग करना नहीं चाहेगी। तो ऐसे में जो आज की कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या कहा, कर्मचारियों के बारे में क्या कहा और क्या नहीं कहा, तो इसके बारे में आपको पूरी खबर बताएंगे, चर्चा करेंगे साथियों। तो इससे पहले आपसे निवेदन यही रहेगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और लाइक करें। तो साथियों, बताते हैं आपको कि आज जो ये एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी सीएम सैनी द्वारा, ये एक राजनीतिक मुद्दा था। अपने जो काम हैं उन्होंने किए हैं, उनका प्रचार प्रसार करना था और पक्ष विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उन पर जो है चर्चा की गई थी। तो ऐसे में कर्मचारियों को लेकर क्या चर्चा हुई, तो कर्मचारियों के बारे में इस में कोई खास चर्चा नहीं हुई। उन्होंने पक्की भर्तियों के बारे में बिल्कुल कहा कि रिजल्ट हमने तैयार कर रखा है 26,000 जो भर्तियों का, लेकिन जो भर्ती रोको गए हैं उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, तो अगर वो वापस लेते हैं तो हम कल ही रिजल्ट जारी कर देंगे और नौकरियां दे देंगे। तो ऐसे में कच्चे कर्मचारियों के बारे में जो ऑर्डिनेंस पास किए थे उनको लेकर कोई चर्चा है जो मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में नहीं की। और वहाँ पर जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद एक मीडिया कर्मी साथी ने सवाल पूछा कि सर आप का जो है सरकार को विधानसभा सत्र 12 तारीख से पहले बुलाना अनिवार्य है, तो क्या आप सत्र बुलाएंगे या फिर विधानसभा भंग करेंगे। तो इस पर मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि क्यों भंग करेंगे, हम शपथ लेंगे 6 तारीख को, हम क्यों भंग करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने अपना जो मत स्पष्ट कर दिया कि हम विधानसभा भंग नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर पैदा हो जाता है कि 12 तारीख तक संवैधानिक तौर पर विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है। अगर सत्र बुलाया जाता है तो उसमें 5 जो ऑर्डिनेंस हैं, अध्यादेश पारित किए गए थे, तो उनको उसमें मीटिंग में रखा जाएगा। तो अगर विधानसभा सत्र नहीं बुलाते हैं 12 तारीख से पहले तो विधानसभा को भंग करना होगा सरकार को। तो अगर सरकार भंग नहीं करती, ना विधानसभा सत्र बुलाती है, तो ऐसे में संविधान का उल्लंघन है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, वो उल्लंघन हो जाएगा। तो उल्लंघन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो उल्लंघन होता है, उसका उल्लंघन होने पर जो है राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं और ऑटोमेटिकली वो विधानसभा भंग हो जाएगी और राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। तो ऐसे में सरकार को विधानसभा सत्र है जो बुलाना अनिवार्य है। तो देखते हैं कब सरकार विधानसभा सत्र बुलाती है और इतना समय क्यों लगा रही है। तो साथियों, जो आज का कॉन्फ्रेंस थी उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। हमने पहले ही बोला कि एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और जो 31 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, वो किस पर्पज़ के लिए बुलाई गई थी वो तो नहीं पता। लेकिन उस मीटिंग का जो है एक मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था चुनाव आयोग को, तो मीटिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब यही है कि चुनाव आयोग दोबारा उस मीटिंग के लिए, कैबिनेट की मीटिंग के लिए मंजूरी नहीं दी गई। तो आगे जब विधानसभा सत्र बुलाने की कोई बात या आवेदन सरकार द्वारा भेजा जाता है तो उसकी मंजूरी है जो चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक संवैधानिक संकट का मामला है और संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जो है विधानसभा सत्र के 2 सत्रों के 6 महीने के अंतराल के बीच में एक विधानसभा सत्र होना जरूरी है। तो ऐसे में
जो चुनाव आयोग को भी संविधान के अनुसार मंजूरी देनी होगी। तो अगर मंजूरी नहीं मिलती है या फिर सरकार विधानसभा भंग नहीं करती है तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा को भंग कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। तो आपकी राय क्या है साथियों, क्या विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है या नहीं? इसके बारे में राय है जो कमेंट में दे सकते हैं साथियों। अपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।